भक्त धन्ना जी का जन्म बम्बई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। धन्ना के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, घंटियां बजाते, खड़ाते। रोज देखता। अल्पबुद्धि होने के कारण उसकी समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं ये क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया, आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुरों की सेवा करते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। धन्ना ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो। उसने छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में लपेटकर एक पत्थर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया, भोग लगाया और कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई, यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूँगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए, रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करना और साफ मन से पत्थर में से भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना को लगने लगा कि उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, घर में अकेला युवक है, तो उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ये करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए और सुख आए। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना किया, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभाला करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना नींद ना आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करूं, उनसे क्या मांगूं। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की, रोटी पकाई, उससे प्रार्थना की, प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास आओ, रोटी लस्सी माखन खाओ और कुछ नहीं। जब सब कुछ देने के बाद खाते में रख दिया, वह बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता है। भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा, क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं आता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी माखन साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की कि जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य सवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़ा, साथ में अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दो। धन्ने के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया और उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात धन्ना के घर सारी खुशी आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह होना तय हुआ। एक दिन अचानक रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना ने दिल से उनकी खूब सेवा की, दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। दीक्षा देकर धन्ना को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का